नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 की जो है पहले चैप्टर से अब एक एक एक्सरसाइज क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक सवाल को अब सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग 10 की तैयारी कर रहे हैं अब की बार बोर्ड परीक्षा की, तो आप लोग हमारे चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है अब लगातार वीडियो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब तक तो रेगुलरिटी नहीं थी कि हाँ रेगुलर पढ़े वीडियो, ठीक है, लेकिन अब जो है लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगी हमारी। ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा मैथ होगा, एक्सरसाइज 1A होगा। हम लोगों का पहला एक्सरसाइज 1A जो है उसको बताया कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को का HCF ज्ञात कीजिए। वो किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? HCF। आप लोगों को HCF ज्ञात करना है किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? एक ऐसी विधि है, ठीक है, जो दो नंबरों का क्या ज्ञात करेगी? HCF ज्ञात करेगी। यानी कि ऐसी विधि मतलब उसमें मतलब यह एक विधि होती है, एक तरीका होता है जिसमें हमें दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना पड़ता है। हम लोगों ने HCF निकालना सीखा था कैसे? भाग विधि द्वारा, और कैसे? गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोगों ने HCF निकालना मतलब हम लोग जानते थे। ठीक है, लेकिन आज हम लोगों को एक कक्षा 10 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना होगा। अब ये एल्गोरिथम प्रयोग जो होता है हमारा, इसमें स्टेप होता है। स्टेप कैसे होता है? हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जब आप लोग भाग देते हो, जैसे जैसे आप लोग 5 में 3 से भाग देते हो तो 1 बार जाता है, और फिर 2 हमारा क्या आ जाता है? शेष आ जाता है। तो इसमें हमें कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें मतलब कुछ नाम होंगे। ठीक है, जैसे नाम में क्या होगा? हमने 5 को देखा, 5 हमारा क्या बनेगा? भाज्य। यानी कि कहने का तात्पर्य है जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य। जिससे भी भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। बराबर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और जितनी बार जाता है यानी कि भाजक द्वारा भाज्य में दिए गए भाग में जितनी बार जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और फिर भाजक द्वारा भाज्य में भागफल मतलब जितनी बार जाता है उतना बार देने के बाद जो कुछ भी आता है, जो यहाँ नीचे आता है 0 तक आ जाता है, मतलब 0 भी आता है, 0 1 2 3 मतलब कुछ भी आएगा। आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि जो कुछ भी आएगा चाहे शून्य ही ना आए, क्यों? तो वो हमारा क्या होता है? शेष बचा हुआ भाग शेष फल होता है। क्या होता है? शेष फल। बात समझ में आ गई? अब इसी के ही थ्रू हमें सब सवाल को कंटिन्यू करना है। ठीक है, हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। अब इसको हमें एक क्रम से लिखना है। यानी कि अगर हमें किसी भी भाग को चेक करना होता, जैसे उसमें बताया गया था आप लोगों को भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये बातें हमें ध्यान में रखना है। बस मेन चीज यही है, बस इसी से ही हम आगे के सवाल को लगाते चले जाएंगे। बस यही हमारा मेन है। ये सब चीजें बस जानकारी के लिए थी आपके। ठीक है, बस ये भाज्य बराबर आपको लर्न करना है, याद रखना है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी संख्या का, चाहे वो 2 नंबर्स हो, चाहे 3 नंबर्स हो, चाहे मतलब 2 संख्याएं, चाहे 3 संख्याएं हो, ठीक है, आप आसानी से, चाहे 4 संख्या हो, आप जो है आसानी से, ठीक है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए आप उसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं ना। पहला सवाल अपना ये है, पहला सवाल दे रखा है 35, कितना दिया है 135 और 225, 135 और ठीक है 225, 135 और 225 बराबर सभी सवाल बताए जाएंगे। इतना जान लीजिए, सभी सवाल बताए जाएंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखें, पूरा वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा। 135 और 225 कितना लिखा गया है, 135 और 225। 135 और 225 में हम देख रहे हैं कि इनमें एक छोटी संख्या, एक क्या है, बड़ी संख्या। अब बस सारा खेल यही समाप्त हो जाएगा। बस ये याद रखना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। जो बड़ी संख्या होगी उसे हम लोग बनाएंगे भाज्य, और जो छोटी संख्या होगी उसे हम लोग बनाएंगे भाजक। बाकी भागफल और शेषफल इसी दोनों के थ्रू अपने आप आ जाएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग बड़ी संख्या को क्या बनाएंगे, बड़ी संख्या को हम लोग बनाएंगे भाज्य। बड़ी संख्या भाज्य यानी कि 225 हमारा भाज्य बन गई, ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या को हम लोग क्या बनाएंगे, छोटी संख्या को हम लोग बनाएंगे भाजक। क्या बनाएंगे, भाजक। पहले भाग विधि द्वारा, भाग तो सबको आती होगी, ठीक है। पहले भाग विधि द्वारा रफ कार्य कर लेंगे अलग से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 35 का पहाड़ा, 135 का पहाड़ा, 135 का पहाड़ा मतलब नहीं आता है। तो इसलिए जो है बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन लोगों को आता होगा। तो पहले रफ कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन, इसका आंसर इधर साइड में दिया जाएगा। कहने का मतलब है इधर जो है रफ कार्य हो रहा है, रफ के लिए आप लोग अगर इसके साइड में लगा देते हैं तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन तब यहाँ पे लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हल, यानी कि एचसीएफ निकाला जाएगा, ठीक है। अभी बात सब समझ में आ जाएगी। तो 135 है, क्या भैया 135 है, 225 में क्या करना है, भाग देना है। तो कितनी बार जा सकता है, 2 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार आप लेके इसको जाइए, एक बार लेके जाएंगे, ठीक है। 135 अभी बहुत ही गजब तरीका बताएंगे हम, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस केवल अपना ध्यान पूर्वक, मतलब अपना ध्यान पूरा इस वीडियो पर लगाएं, ठीक है। 5 में से 5 जाए, भाग में घटते हैं, 5 में से 5 जाए 0, 3 में से 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अब एक बचा, यहाँ से एक याद रहे, हाँ अब यहीं पे केवल ध्यान देना, याद रहे जो हमारा ये शेषफल आता है, जो हमारा क्या आएगा, शेषफल आएगा, वो सदैव इस भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। जब भी जान लीजिए छोटा आएगा तब समझ लीजिए एकदम सवाल हम सही लगा, मतलब आगे जो है आगे का स्टेप हमारा सब सही होता जा रहा है, ठीक है। अब आगे का क्रम कैसे करेंगे, आगे की प्रक्रिया फिर हम इसी प्रकार करेंगे, इसको ऐसे। अब ये जो शेषफल 90 था इसको हम पुनः क्या बनाएंगे, भाजक। और जो ये हमारा 135 था इसे हम दोबारा क्या बनाएंगे, भाज्य। क्या बनाएंगे, भाज्य। इसे हम 135 को क्या बना लेंगे, भाज्य। क्लियर, ठीक है। अब आगे 90 दूना 180 होता है, फिर क्या बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 कम 90 यानी कि 19 1 जा 19, ठीक है। अब देखिए 90 90 1 जा 90, 5 में से 0 जाए 5, ठीक है। 13 में से 9 जाए 4, क्लियर। अब ये देखिए जो भी बात हम बताएं कि जो हमारा शेषफल आएगा हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। छोटा आ गया, ठीक है। अब आगे जो है हम लोगों को करना क्या है, आगे भी वही हमें करना है। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि 90 को हमें फिर दोबारा क्या बना लेना है, भाज्य। 90 को हमने क्या बना लिया, भाज्य बनाया, ठीक है। अब 45 को क्या बना लिया, भाजक। और 45 दूना 90, 45 दूना 90, हाँ भैया आ गया यहाँ पे क्या, शेषफल 0, या फिर कह सकते हैं कटकुट,
ठीक है, लेकिन कट कुट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। अब बाकी क्रिया जो है अब मेन आ गई। इतना तो बहुत ही आसानी से सभी बच्चे कर सकते हैं, इतना बहुत ही आसान है। इसके बाद का जो तरीका है एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते जाएंगे। बस केवल एक चीज ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे कितनी बार भाग दिया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कै बार भाग दिया, 3 बार। तो इसमें कितने स्टेप बनेंगे, 3 स्टेप बनेंगे। तीनों स्टेप कैसे कैसे बनेंगे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ बराबर हम लोगों को लिखना होगा। पहले क्या लिखा जाएगा, ये वाला प्रयोग करेंगे। पहले भाज्य, भाज्य अपना कितना है, पहला स्टेप में भाज्य कितना हो जाएगा, 225 बराबर, यहाँ बराबर, फिर भाजक कितना बना है, 135, 135, फिर गुणे भागफल कितना गया है, 1 बार गया है, प्लस शेषफल कितना आया था बाबू, कितना आया था, 90। ठीक है, तो भैया इतना समझ में आ गया। एक क्रम खत्म हुआ, यहां तक का क्रम इसका क्या हो गया, खत्म हो गया यहां तक। अब अगला स्टेप क्या है, 90 भाजक है, 135 भाज्य है, शेषफल 45 आया, 1 बार गया है। फिर वही स्टेप हमें करना है। इसमें भाजक क्या बना है, भाज्य 135, दूसरे स्टेप में 135 भाज्य बना है, बराबर कितनी बार गया है, किससे भाग दिया गया, 90 से। कितनी बार गया है, 1 बार। शेषफल कितना आया है, 45। ठीक है, अब दोबारा ये भी काम खत्म हो गया, यहां तक भी काम खत्म हो गया। अब इसमें 90 को क्या बनाया गया है, 90 को बनाया गया है भाज्य। ठीक है, भाजक किसको बनाया गया है, 45 को। इस वाले स्टेप में 45 को कितनी बार गया है, 2 बार, प्लस शेषफल कितना आया, 0। अब हमें ये ध्यान देना है, ये तो तीनों स्टेप हमें लिखना पड़ेगा बारी बारी से। जितनी बार भाग दिया गया आप लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 बार काउंट करेंगे, 3 लाइन बनेगा, 3 लाइन। ठीक है, तो 3 जब बन जाएगा तो ये जब 0 आता है, जहां पे आएगा 0, जो हमारा क्या आया है, भाजक, जो हमारा भाजक है, ये भाजक ना है, ये क्या है, भाजक, ये हमारा भागफल है। तो जो हमारा भाजक बना है, क्या बना है, जो हमारा भाजक बना वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, HCF यानी कितना आ गया, 45। ठीक है, इसी के साथ जो है पहला एक्सरसाइज 1A का पहला सवाल का पहला वाला खंड समाप्त हुआ। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरे सवाल पे फोकस करते हैं। तब तक बताते जाएंगे, एक एक सवाल बताया जाएगा, बहुत बारीकी से बताया जाएगा, तब तक बताया जाएगा जब तक आप लोगों को आ नहीं जाएगा। और ये पूरी गारंटी के साथ हम वादा करते हैं आपसे कि जब तक आप लोगों को हम मैथ बढ़िया से सिखा नहीं देंगे, तब तक जो है हम आप लोगों को एक्सरसाइज, चाहे एक एक सवाल दोबारा तिबारा ना पढ़ाना पड़े, तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बस आप लोग जो है बधे रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का ना। तो इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आप लोग बस समझते रहिए। इस सवाल को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, यानी उतारना चाहते हैं या फिर नोट करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के, ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल जो है 196 बी वाला सवाल है, 196। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसको आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग चाहे तो याद करके रख सकते हैं। कितना लिखा गया, 38,220, 38,220। तो इसको भी HCF यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका भी HCF ज्ञात करना। तो HCF इसका फाइंड करने के लिए आप लोगों को बस 38,220 भाग देना, किससे, बड़ी संख्या को क्या बनाना है, भाजक, भाज्य। बड़ी संख्या को क्या बनाना है, भाज्य, छोटी संख्या को क्या बना लेना है, भाजक। 196 ये कितनी बार जाएगा पता है बच्चों, 195 बार। इसको याद करके रख लीजिए, 100 कितनी बार जाएगा, 95 बार जाएगा। और 195 बार जैसे ही गया, ये
तुरंत इतना आ जाएगा। 196 और 195 का आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना आएगा 38, 220 ही आएगा, शेषफल आ जाएगा 0। ये एक ही बार भाग दिया गया है, तो इसको हम लोग इसका जब एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो भाज्य क्या बना है 38 220 बराबर 196 से भाग दिया गया है और गुणे 195 बार गया है, ठीक है, और प्लस शेषफल कितना आ गया 0। तो जो हमारा भाज्य था, जो हमारा क्या था भाजक था, वही हमारा क्या बन जाएगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ बराबर कितना आ गया 196। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगले सवाल को देखा जाए, साथ साथ सवाल को नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल 867 सी वाला सवाल, सी वाला सवाल है 867 और 225, 867 और 225 तीसरा सवाल है। हाँ, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 867 और छोटी संख्या क्या है 225। तो बड़ी संख्या को हम लोग बनाएंगे भाज्य 867, सॉरी 68 लिख दिया गया, 67 बोल रहे हैं 67 लिख दे रहे हैं 68। चलिए 867 225, तो देखिए इसको कितनी बार लेके जा सकते हैं हम लोग। पहले तो एक बार देखेंगे बहुत छोटा है, दो बार देखेंगे वो भी थोड़ा छोटा लग रहा है, दो बार अगर देखते हैं, दो बार लेके जाते हैं तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, यानी 50 आया, और उसके बाद 2 दूनी 4 यानी कि 450 समथिंग आएगा। 3 बार लेके चलते हैं तो 3 बार लेके जाएंगे जब हम लोग, 3 बार कितना हो जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, और बाद 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद फिर ये 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, ये वाला 16 हो गया, 16 में से 9, और ये वाला एक उधार दिया, ये 7 बचा, 7 में से 1। अब देखिए ये वाली बड़ी संख्या हो, ये वाली क्या हो, शेषफल छोटी संख्या हो गई, ठीक है। तो ये जो है, अब इसको हम लोग यहाँ बनाएंगे क्या, इसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा भाजक। इसको अब 225 को क्या बनाना पड़ेगा, हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा भैया भाज्य। बहुत बढ़िया। उसके बाद कै बार जाएगा, एक बार 192, और उसके बाद इसको 3, ये 12 हो गया, उधार तो दिया नहीं था, 12 12 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, ये उधार दिया था 35 आ गया। अब थोड़ा यहाँ पे स्पेस इधर वाला या तो इरेज करें या तो इधर करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आगे कितना 35 को हमें पुनः बनाना पड़ेगा क्या भाजक, और इस 192 को क्या बनाना पड़ेगा भाज्य। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार लेके चलिए, देख लीजिए 4 बार या 5 बार, 5 बार अगर लेके चलते हैं तो थोड़ा देख लीजिए, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 5 ही बार जाएगा, ठीक है। और 6 बार अगर लेके चलते 6 3 18, 6 3 18 1 19, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कई बार लेके चला जाए 5 बार, हाँ चलिए 5 बार लेके चलिए, 5 बार लेके चलते हैं। 5 बार लेके चलेंगे तो 5 3 15 के 5, और 5 3 15, 5 3 15 15 1 16, यहाँ आ गया भैया 7, ठीक है। यहाँ आ गया कितना 7 आया, एक उधार दिया, ये बचा है कितना 8, 8 में से जाएगा 2, ठीक है। अब जो है ये सवाल थोड़ा गलत लिख दिया गया है। ये सवाल है 255, कितना है 255 है, हम लोगों ने 225 लिख दिया तभी नहीं आंसर आ रहा था सटीक, ठीक है। तो यहाँ कितना है 255 है। अब 255 को जब 3 बार करेंगे गुणा, कितनी बार करेंगे 3 बार, तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। और फिर 3 2 6 1 7, इसमें से जाएगा 2, 6 में से 6 जाए 0, यहाँ आ गया भैया 1, 102 आ गया, कितना आ गया 102। अब 102 को हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा भाजक, क्या बनाना पड़ेगा भाजक। और ये 255 को क्या बना दें हम लोग 255
को हम लोग बना दे भाज्य। अब कितनी बार लेके चले जाए, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 5, ये आ गया शेषफल कितना 51। अभी बचा है 102, तो यहाँ स्पेस कम होने के कारण यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। 51 को पुनः बना लेते हैं भाजक, 102 को बना लेते हैं भाज्य। अब 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, शेषफल कितना आ गया 0। यही केवल यहाँ पे जो हम लोगों ने गलती किया, कितना 255 के बजाय 225 लिख दिया गया। इसी तरीके से अगर रॉन्ग होगा कोई नंबर, हम लोगों का एचसीएफ नहीं आएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन कितना स्टेप में भाग दिया गया, 1 2 3 स्टेप में, तो 3 स्टेप लिख लेते हैं। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने 867 को बनाया था भाज्य, भाज्य, और फिर 255 को बनाया था भाजक, और कितनी बार से भाग दिया गया, 3 बार गया, ठीक है। और शेषफल कितना है 102, और 255 को पुनः बनाया हम लोगों ने भाज्य, और 102 शेषफल जो बचा हुआ था उसे हम लोगों ने बनाया भाजक, और कितनी बार गया 2 बार, प्लस शेषफल आ गया 51, ठीक है। अब पुनः हम लोगों ने 102 को बनाया भाज्य, और 51 से हम लोगों ने भाग दिया, 2 बार में आ गया शेषफल 0। अब यही जो हमारा क्या आया है, हमारा यही जो भाजक है वही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। ये हमारा क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा 51 HCF बराबर 51। तो इसी प्रकार हम लोगों ने पहला सवाल अच्छे तरीके से किया, ठीक है। अब दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़े, ठीक है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। हाँ, तो देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल बहुत ही छोटा था, उसको आप लोग कर सकते हैं, पर तीसरा सवाल देख लीजिए। 92,690, ठीक है, 92,690, 73, 78 और कितना है 71, 61 है। कितना है 71, 61 है, ठीक है। हाँ सही है, यानी कि 92,690, 73, 78 और 71, 61 है। तो हम लोगों के पास अब कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं हम लोगों के पास। इन तीनों नंबरों में अब तक 2 नंबर थे, आप लोगों को यही बताया गया 2 नंबर जब थे तो जो बड़ी होगी उसमें छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाएगा, तब 3 नंबर। अब इसमें बड़ी और छोटी, तो अब देखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी है, ये इसके बाद है, ये इससे भी छोटी है, यानी सबसे छोटी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। तो अब क्या किया जाएगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है, 1-2 संख्याएं आप चुन लीजिए, चाहे इसको चुन लीजिए, चाहे इसको चुन लीजिए, ठीक है। हम लोग जो है, जो दोनों बड़ी बड़ी हैं संख्याएं, इससे जो दोनों बड़ी हैं उन्हीं दोनों संख्याओं को लेके आगे का सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहले रफ कार्य करेंगे ना, तो सबसे पहले रफ कार्य करेंगे। इधर कितना है 92,690, 92,690, हम लोग जो सबसे बड़ी संख्या उसको बना देंगे क्या, भाज्य। क्या बनाएंगे, भाज्य। और 73, 78 को हम लोग क्या बना दे रहे हैं, 73, 78 को हम लोग बना दे रहे हैं बच्चों भाजक। क्या बना दे रहे हैं, भाजक। तो भैया भाजक और भाज्य हमें मिल गया, जब भाजक भाज्य मिल गया तो हमें आसानी से शेषफल और भागफल भी मिल जाएगा। तो हम लोगों को अब बस लेके जाना है। अगर हम लोग यहाँ में 10, देखिए ध्यान से, ये 5 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का, यानी कि 4 अंक का नंबर, ये 5 अंक का। अगर इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो हम लोग अगर इसको तब ये बराबर हो जाएगा, ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 0। तब भी ये इससे बहुत ज्यादा छोटा है, क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसलिए हमें 11 बार या 12 बार चेक करना है। तो 11 बार अगर चेक करते हैं तो 88 करके आएगा, 12 बार करके लेके चलते हैं 12 बार, कई बार लेके चलते हैं 12 बार। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होगा 96, और 12 सते 84, 96 जब था तो 9 शेष बचा था, 12 सते 84, 84 3 93 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा, तब भी 9 हो जाएगा। 12 तिया 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा। और 12 सते 84 और 84 और 4, 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, कितना आ जाएगा 88। अब इसको आसानी से हटा लिया जाए, आ जाएगा कितना 4
उसके बाद ये से उधार दिया इसको, ये बचा 8, 5 आ जाएगा। ठीक, ये उधार नहीं दिया तो ये 1 बच गया, ये उधार इससे लिया तो ये बचा 4। ठीक, कितना आ गया 41, 54, 41, 54 आया। अब इसको बनाना, हमें क्या बना देना है, इसको हमें बना देना है 73, 78 को हमें बना देना है पुनः भाज्य 73, 78। ठीक है, 73, 78 को पुनः क्या बना देना है भाज्य। अगर 4 दूनी 8 करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। क्या बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 4 अंक का ही है, 4 अंक का ही है। अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 8 ज्यादा हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, ये आ गया कितना 5, सॉरी सेम संख्या ये उतर जाएगी 4, 1, 5, 4। ठीक, ये आ गया 4, ये आ गया 2, समझ में आया? और ये आ गया 2, ये आ गया कितना 3, ये इससे कम ही है, ये आ गया 41, 54। अब भी एक बार जाएगा, 2 बार कर देते हैं ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा 32, 24। 4 में से 4 जाए 0, यहाँ आ गया 3, ये आ गया कितना 9, ये कट गया, कितना आ गया 930। अब थोड़ा वहां जगह कम है, इधर लिख दिया जाए 930 को हम लोगों ने पुनः बनाया भाज्य, और उसके बाद 3, 32, 24 को हम लोगों ने कितना बना दिया 32, 24 को हम लोगों ने बनाया 32, 24 को हम लोगों ने क्या बना दिया भाज्य। ठीक, अब कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 9 36, 3 बार लेके जाओ, क्या बार 3 बार 0, और फिर 0 हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, यहाँ आ गया 4, ये कट गया, सॉरी 3, ये उधार दिया, ये 11 बचा, ये 4 आ गया, ये हो गया। अब ये कितनी बार गया है 930, 930 को कितनी बार लेके जाओ 2 बार, 2 बार लेके जाओ, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यहाँ आ गया 2, ये हो गया 13, 13 में से अरे सॉरी ये उधार दिया 12, 12 में से 6 कट गया, 62 आ गया। अब ये जो है 434 में अब भाग देना है, क्या बार लेके जाओ 434 में भाग दे देना है, कि ऐसा देना है मतलब कट जाए। कितनी बार जा सकता है 7 बार, 7 बार लेके जाओ, 7 बार, 7 दूनी 14 की 4, और 7 6 42, 42 से 43, वेरी गुड। ये देखिए कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया 0। ये कटा किससे 62 से, यानी कि हम अगर देखें इन दोनों का एचसीएफ भाग विधि द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कितना आया 62, तो 62 से कट गया, तो ये कहीं ना कहीं 62 से ये भी कटेगा, 62 से ये भी कटेगा। अब जो ये बचा हुआ 62 है, अब 62 से इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 62 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो पहले हम लोग इस स्टेप को लिख लेते हैं, तब उसके बाद जो बचेगा उससे हम लोग लगाएंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 92, 690 और ठीक है, और 73, 78 का एचसीएफ जब निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो कैसे लिखेंगे, कितनी बार भाग दिया गया 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 स्टेप यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को। 6 स्टेप में कैसे लिखेंगे 92, 690 बराबर 73, 78 में पहले 12 से, फिर प्लस शेषफल 41, 54 आया, फिर उसके बाद 73, 78 को हम लोगों ने बनाया, 73, 78 को क्या बनाया हम लोगों ने भाज्य, और भाजक कितना बनाया, भाजक बनाया हम लोगों ने 41, 54 को, ठीक है। और शेषफल कितनी बार गया, एक बार गया, शेषफल कितना आया 32, 24 आया। उसके बाद पुनः हम लोगों ने 41, 54 को बनाया भाज्य, उसके बाद 32, 24 से भाग दिया गया, कै बार गया एक बार ही गया, ठीक है।
शेषफल कितना आया 930 आया। फिर 32 24 को, यानी क्रम से ऐसे लिखते जाएंगे, एक दो बार जब प्रयास करेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा करना क्या है। 3 बार गया है, ठीक है, कई बार गया है 3 बार। शेषफल कितना आया है, सॉरी 43 24 आया है, ठीक। उसके बाद फिर दोबारा जब इसको बनाया हम लोग 930 को भाज्य बनाया, भाजक कितना बना 434 गुणे कितने बार गया है 2 बार। शेषफल कितना आया है 62। फिर दोबारा हम लोगों ने 434 बराबर 62 से जब भाग दिए 7 बार चला गया, पर शेषफल कितना आ गया 0। तो यही 62 क्या हो गया, इन दोनों का HCF हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है हम लोगों को बस 2 ही लाइन में खत्म, 1-2 लाइन में खत्म। ये पूर्ण रूप से 62 जो HCF नहीं आया है, क्योंकि हमें 2 संख्याओं का ये पूर्ण रूप से HCF है, इन 2 नंबरों का है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF ही हमारा क्या है 62। पर हमें 3 संख्याओं का HCF निकालना है, इसका, इसका और इसका। तो अभी इसका नहीं निकाला गया, इन दोनों के HCF से इसमें भाग दे देंगे हम लोग। कितना 71 61 में भाग देंगे हम लोग, किससे 62 से। किससे भाग देंगे 62 से। हाँ भैया, 2 संख्याओं का नंबर हम निकालेंगे। जब 2 संख्याओं का नंबर हमें पता चल जाएगा, यानी 2 संख्याओं का HCF हम निकालेंगे। 2 संख्याओं का जब HCF निकल जाएगा, उसी HCF से हम तीसरी वाली संख्या में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर एक बार में कट जाता है तो वही आंसर होगा, नहीं तो फिर वही हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से, मतलब वही स्टेप करना पड़ेगा जैसे अभी कर रहे थे, अभी आगे बता दे रहे हैं, ठीक है। कई बार करना पड़ेगा, यानी कि 62 का गुणा 115 बार लगभग लेके जाना पड़ेगा। कितनी बार 115 बार। जब 62 में 115 से जब आप भी गुणा करते हैं, जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो शेषफल आपका कितना आएगा 32 आएगा। कितना आएगा शेषफल 32 आएगा। तो यानी कि 62 और 115 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 62 और 115 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, ठीक है, 62 और 115 का मल्टीप्लाई थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। 62 गुणे 115, 62 गुणे 115 आएगा 73 71 30। कितना आएगा 71 30, 71 30 आएगा। अब इसका अगर शेषफल घटाया जाए तो ये आ गया 1, यहाँ आ गया 3 और ये कट कुट हो जाएगा। तो अब एक यहाँ आ गया 62 उतार दीजिए। 62 जैसे उतारेंगे तो 2 बार लेके जाओ आप। कै बार लेके जाओ 2 बार लेके जाओ। 31 दूना 62, ठीक है। अब अगर पूर्ण रूप से माना जाए तो 31 ही हमारा क्या आया HCF। तब आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा 71 61। अगली स्टेप इसके बाद जो है, इसके बाद 71 61 को हमने बनाया भाज्य और 62 से भाग दिया गया 115 बार, प्लस शेषफल आया 31, ठीक है। शेषफल कितना आया 31 आया। अब उसके बाद अब क्या करना है हम लोगों को, करना यही है कि अब जो है हम लोगों ने 62 में भाग दिया, 62 को लिख देंगे ऐसे, 31 से भाग दिया गया 2 बार में, आ गया शेषफल 0। अब पूर्ण रूप से HCF यानी कि लिखेंगे हम लोग 92 690 73 78 और, ठीक है, और 71 61 का HCF कितना आया, HCF आ गया अपना 31, ठीक है। ये सबसे बड़ा सवाल था इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का, ठीक है। इसी के साथ जो है अब आगे का जो सवाल है, ठीक है, आगे का जो सवाल है अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है थोड़ा, और उसके बाद आप लोग पढ़ते भी नहीं है, छोटी छोटी वीडियो रहेगी, आप लोग आसानी से देख के आसानी से पढ़ सकते हैं। तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बस आज तक की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।